समता के ऊपर टिका रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में विक्षेपता थी। अर्जुन को लग रहा था कि पाप कर्म मेरे बन जाएंगे, मैं युद्ध करूँगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान जी वहाँ पर अर्जुन को समता के ऊपर लाकर कह रहे थे कि थोड़ा सा भी तू अगर इसको आचरण में लेकर आता है, पहले तो ये कहा कि यहाँ कर्म नहीं टूटे। अब कर्म कैसे नहीं टूटते कि अगर हम समता के साथ कर्म करते हैं। अब समता के साथ कर्म कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि हमारा पीछे कुछ फल की इच्छा नहीं है, निष्काम भाव से कर्म कर रही हैं, तो उसका फल हमें अगर मानो इस जन्म में शरीर छूट रहा हमारा और पूरा हम पहुँचे नहीं अपनी मंजिल तक, तो वो हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो वो हम आगे भी लेंगे उसको। अगर सकाम कर्म करते हैं और समता के साथ नहीं है, तो वो यहीं पर हम फल ले लेंगे उसका, सकाम कर्मों का, और यहीं पर वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे वो कर्म टूट जाते हैं सकाम भाव से किए हुए। पर जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, हमारे साथ आगे जाते हैं। तभी तो कहा था ना माता जी ने भी, अगर अभी ये वाली विद्या जो हम पढ़ रही हैं, अगर हमारा अभी पूरा नहीं होता तो ये अगले जन्म भी हमारे साथ चलेगी। याद है आता ना माता जी ने ऐसे, है ना। ऐसे इंजीनियर डॉक्टर जो ये बनते हैं, ये वाली पढ़ाई शुरू से हमें करनी पड़ती है, हर जन्म में करनी पड़ती है शुरू से। अब ऐसे ही तो कहा कि ये कर्म नहीं टूटता, ये यही तेरा कर्म है, ये हम सबका कर्म है, ये हमें करना है। कहते इसमें कोई संग दोष भी नहीं लगा ना। फिर अब मान लो मैं पहाड़ों पे जाकर ये कर रही हूँ, घर परिवार, वैसे तो कहा है कि घर परिवार में करो, है ना, किसी का अपने निश्चय वाली बुद्धि रखो एक, तो वहाँ पे किसी का संग दोष नहीं लगता। और वो भी तब जब देखो घर से बाहर तब निकलो जब घड़ा पक्का हो, कच्चे घड़े पे संग दोष आ जाएगा, है ना। यहाँ से भी हमें उठाया भी, पहले कहा मानो अपने गुरुजनों का, कहा मन, तभी कहा ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान पार्थ तो कर्म में मान, है ना। इसलिए हमें कहा कि पहले हम अपने गुरुदेव का कहा माने, वो हमें जैसे बोले हम वैसा करें। वैसा करते हैं तो हमारा कर्म नहीं टूटता, संग दोष भी नहीं लगता किसी का, क्योंकि हमें हमारे गुरुदेव कच्चे घड़े को बाहर निकलने की आज्ञा नहीं देते। वो कहते हैं पहले पक्का बन, फिर तू जहाँ मर्जी जा। अगर पक्का नहीं है तो वो जो महावाक्य देते हैं, जो आचरण करने को कहते हैं शास्त्र के सहित, वैसे हम करें। फिर कहा कि अगर तू थोड़ा भी आचरण में ले आएगा, देखो समता, अगर हम थोड़ी भी आचरण में लेकर आते हैं तो वो पूर्ण की पूर्ण है। जैसे हमने कहा कि जितना मैंने सूट इस जन्म में सिला, उतना मेरे को आगे वाले जन्म में सिला हुआ मिलेगा, उससे आगे सीना पड़ेगा। तभी वो कहा अगर हम थोड़ा भी आचरण में लेकर आते हैं ना, तो ये ख़त्म नहीं होता, ये उतना का उतना ही रहता है, और ये हमें भव बंधन से बचाता है। संसार में कितना कुछ है बाहर। आज तक हम क्या हो रहे थे, भटक ही तो रहे थे। कहाँ भटक रहे थे? विषयों के अंदर भटक रहे थे। अब वही विषयों से हमें ये बचाता है। क्या बचाती है? समता। समता के ऊपर बता रही हैं। 41वां श्लोक है, अपने कर्म की बुद्धि एक है गुरु नंदन, अनंत शाखा होती है सब कर्म त्याग बुद्धि में। अब क्या कह रहे हैं भगवान जी अर्जुन को? अपने कर्म की। देखो अब भगवान जी हैं, भगवान जी का कर्म कैसे होगा? असंगता के साथ। तभी उन्होंने अर्जुन को कहा अपने, मेरा नहीं बोला, अपने कर्म की बुद्धि। अब पहले तो उन्होंने कहा कि तू ज्ञान बुद्धि ले, पहले ये कही भी तू जैसे मैं कहता हूँ वैसे तू मान। फिर उसके बाद कहा कि तू बुद्धि से जब युक्त होवेगा, है ना, जब हम बुद्धि से युक्त होंगे, कौन सी बुद्धि से?
ज्ञान बुद्धि से, संसार वाली बुद्धि से नहीं। वो तो एक कुत्ते के पास भी है ना, गधे के पास भी है संसार वाली बुद्धि। हमें कहा मनुष्य को ही विशेष कहा गया है, किसी पशु पक्षी को नहीं कहा गया, मनुष्य को कहा। तभी अब यहाँ पे कह रहे हैं अपने कर्म की बुद्धि। अपने बोला, मेरा नहीं बोला या तेरा नहीं कहा, अपने कर्म की। अब अपना कर्म कैसे? अब जैसे भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तू असंगता के साथ कर्म कर, उसका तेरे को पाप नहीं लगेगा। अर्जुन के मन में कितना दुविधा थी, द्वंद्व चल रहा था, नरकों में जाऊंगा, है ना, कल्याण नहीं होगा, वरण संकर हो जाएगा। तो भगवान जी ने क्या कहा? तो कर्म तो कर, ये तो नहीं कह रहे तू कर्म हटा, कर्म मत कर, ये तो नहीं कहा। कहा अपने कर्म भी, जो जैसे मैं कर्म करता हूँ वैसे तू भी कर्म कर। अब देखो, अगर हम जैसे संसारी लोग देखें भगवान जी को, कृष्ण जी को, जैसे कृष्ण लीला देखते हैं, फिर तो हम कहीं ये पक्षपात करते हैं, है ना। उनके कर्मों को देखकर तो यही लगेगा कि ये तो पक्षपात कर दे, पांडवों के नाल ज्यादा है, कौरवों के नाल कहनी। पर उन्होंने क्या कहा था कि जब नर्मदा माता को जाकर कहना, गोपियों को जब नहीं रास्ता मिल रहा था कि कृष्ण ने कभी पक्षपात ना किया हो तो रास्ता दे दो, कहा था। तो इसका मतलब भी उनके मन में कर्म कैसा चल रहा था? असंगता से कर्म तो कर रहे थे, पर संसारियों को कैसे लगता है ना, पक्षपात कर रहे हैं ये तो, पांडवों को ज़्यादा साथ देते हैं। पर वो खुद कैसे कर्म कर रहे थे, है ना, क्योंकि हम अपने साक्षी आप हैं। तब नर्मदा माता ने रास्ता दे दिया था। अगर वो पक्षपात कर्म करते तो नर्मदा माता रास्ता ना देती, पर दिया। तभी उन्होंने कहा अपने कर्म भी, जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहे थे कृष्ण जी भी, है ना, जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ वैसे तू भी कर्म कर। अब देखो, हम अगर तुलना करें कृष्ण जी और राम जी में, कृष्ण जी ने कहा युद्ध जितनों के साथ भी रहा, अपने परिवार में ही रहा, और राम जी ने जितनों को भी किया वो बाहर था, अपने परिवार के बाहर था। कर्म उनके भी थे, कर्म इनके भी हैं, पर दोनों के कर्म कैसे हैं? अब हम राम जी को देखें, ये तो हाय सीते कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और कृष्ण जी को देखें, ये तो पांडवों के साथ ज़्यादा स्नेह करते हैं, पर दोनों के साथ ऐसा था क्या? दोनों ही असंगता से कर्म कर रहे थे। कैसे? शरीर पर दृष्टि नहीं थी उन्हें, शरीर से अलग, देही पर बैठ के हो रहा था ये सारा कुछ। अब देही पर जब बैठकर होता है तो ये शरीर कर्म करता है, वो देखने वाला होता है, ना किसी से राग होता है, ना किसी से द्वेष होता है। अब यही बात कह रहे थे कृष्ण जी अर्जुन को, अपने कर्म की बुद्धि एक है। मेरे जो मैं कर रहा हूँ वो भी यही सोच के कर रहा हूँ कि तेरे को राज्य मिले, है ना, क्योंकि धोखा किया गया था पांडवों के साथ। क्या उन्होंने पहले कमिटमेंट की थी कि 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास ये भोग कर आओगे तो राज्य ले लेना। अगर अज्ञातवास में पकड़े गए फिर से दोबारा से 12 साल का फिर वनवास होगा, पर वो अपनी शर्त में पूरे हो गए, है ना। तो उसके बाद भी तो उनको राज्य नहीं मिला, उसके बाद भी तो कहा था कि मैं सुई की नोक जितना भी नहीं देना चाहता। अब तभी भगवान जी कह रहे हैं कि अपने कर्म की बुद्धि एक है, तेरे को भी राज्य दिलाना है और मेरे को समता के साथ रहना है, तो एक ही बुद्धि के साथ हम दोनों चल रहे हैं। तो अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि के साथ मिला, एक कर दे। भगवान जी गुरुदेव हमें भी तो कहते हैं, तो एक में एक जब तक मेरे साथ नहीं होता, यूँ मेरी धुन छाने से, है ना, मुझ में मिल जाएगा,
अब वही अपने आप को मिलाते हैं ना उनके साथ, तब एक होते हैं ना। वो मिलता भी एक होने पर है, क्योंकि एक ही है, मुझे पूजा तो समा ही नहीं सकता, दूसरा तो उसके अंदर आ ही नहीं सकता। अब ऐसी भगवान जी कह रहे हैं अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, एक है। कुंती पुत्र बोलते हैं ना उनको, पार्थ भी उपाधि देते हैं। अब एक है अपने कर्म की बुद्धि, मतलब असंगता के साथ कर्म कर, असंगता के साथ जो कर्म किए जाते हैं उसमें फिर दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं आता, चाहे जैसे मर्जी कर्म करो। हम तभी उदाहरण बार बार लेते हैं, बीज को असंगता के साथ हम फेंक रहे हैं, अब अकर्तापन से खेती कर रहे हैं, चाहे उल्टे फेंकूं चाहे सीधे फेंकूं, फसल तो आएगी ना। अब ऐसे ही यहाँ पर जो बीज होगा वो नष्ट हो जाएगा। कि क्यों हो जाएगा नष्ट? असंगता वाला है, उसके साथ हमारे कर्म बनने बंद हो जाएंगे। जब हमारे कर्म खत्म होंगे तभी तो आकार नहीं मिलेगा। आकार क्या है? ये हमारी सीढ़ी चल रही है ना। अब सीढ़ी के अंदर जो भरा था वही तो बाहर निकलेगा। अब वही आकार, वही प्रारब्ध हो गई हमारी, कर्मों से प्रारब्ध बन गई। उस प्रारब्ध को एक शरीर चाहिए भोगने के लिए। अब कर्म कैसे हैं? ऊंचे नीचे, या बिल्कुल गिरे हुए कर्म है, या बिल्कुल ऊंचे कर्म है। ऊंचे तो स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे, देवता की योनि मिल जाएगी। तमोगुणी, घोर तमोगुणी कर्म है, कीट पतंग बन जाएंगे, जानवर बन जाएंगे। मिश्रण है पाप पुण्य का, मनुष्य शरीर बन जाएंगे, यही आकार लेके बैठ जाएंगे। अब कर्मों की गति कितनी गूढ़ है। अब वही भगवान जी कह रही हैं, अगर तू कर्म को देखेगा तो बुद्धि से देख। बुद्धि पर विशेष बल दिया गया है गीता में। तभी भगवान जी उसको कह रहे हैं, जैसे मेरे कर्म है तू अपने कर्म भी मेरे साथ मिला दे, अपनी बुद्धि को मेरे साथ मिला दे, तब जाके अपने कर्म एक हो जाएंगे। अनंत शाखा होती है सब कर्म त्याग बुद्धि में। देखो अनंत शाखा होती है। अनंत शाखा का क्या मतलब है? अगर मेरी एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनती ना, तो संसार वाली बुद्धि में वैरायटी बहुत आ जाती है। अब जैसे अब देखो पुत्र चाहिए, एक निश्चयात्मक बुद्धि, ठीक है। अब पुत्र चाहिए, अब पुत्र के लिए मैं जप करूं कि तप करूं? किसी संत महात्मा के पास जाऊं, आशीर्वाद लेने जाऊं, कहीं जंगलों में जाकर उपासना करूं? ये किसके लिए कर रही है? पुत्र प्राप्ति के लिए, है ना। अब कितनी शाखाएं बन गई उसकी। अब ऐसे अगर हम संसार में जाते हैं, शाखाएं बहुत निकल आती हैं हमारी। अब मानो कि एक बुद्धि है, धन चाहिए, धन प्राप्ति करनी है, वो चाहिए, नौकरी करो, चोरी करो, डाका डालो, या किसी के वहाँ जाके काम करो, या अपना काम शुरू करो। ये शाखाएं बन गई हमारी। एक के पीछे कितनी शाखाएं निकल आती हैं। पर जब एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, देखो गीता कर्म योग और भक्ति योग के बाद अगर हम गीता के अनुसार चलते हैं तो इसमें भगवान जी कर्मों पे ज़्यादा देते हैं बल, भी कर्म हमारे असंगता के साथ हो। और कर्म योग होगा पहले, फिर भक्ति योग होगा, फिर उसके बाद जाकर स्वरूप का बोध होगा। पर जब हम देखो ऐसे भी हैं जो पहले ज्ञान योग में आ जाते हैं। अब ज्ञान योग वालों को स्वरूप का बोध तो होता है, पर कर्म योग और भक्ति योग उनका बाद में होता है। फिर अब जैसे हम यहाँ का ही उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ पर शुरू से ही बल दिया गया है ज्ञान योग पर, कर्म योग और भक्ति योग पर नहीं दिया गया, ठीक है। जब तक अपनी क्लास पूरी नहीं होगी अपना काम नहीं बनेगा। ज्ञान योग के बाद
जब बाद में हमने भक्ति योग या कर्म योग, अब हमारा कर्म क्या है? अपना जप करना, श्रवण करना, ये कर्म है। ज्ञान योग पे शुरू से हमें यहाँ बल दिया गया, हमारे उससे क्या हुआ? हमारा शब्दकोश बन गया, पर हम पूर्णता पे तो ना पहुंच सके, क्योंकि वो क्लासेस या तो ज्ञान को पहले ज्ञान गिनो या पहले कर्म ते भक्ति को ज्ञान गिनो, है ना। फिर उसके बाद ज्ञान योग आएगा तो वहाँ पे स्वरूप का बोध हो जाएगा। ये तीनों चलते हैं, ये जब तक तीनों नहीं चलते तब तक पूर्णता नहीं आती, तब तक स्वरूप का बोध नहीं होता। इस क्लास में हम तब आए, एक मिनट, इसका आंसर भी है। अब इस क्लास में हम तब आए हैं, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर आकर माला के ऊपर भी हमने बल दिया, पहले नहीं था माला के ऊपर बल, ठीक है। जब बाद में आकर हमने माला के ऊपर बल दिया, माला क्या है? वो भी तो कर्म है ना, इंद्रियों के द्वारा हमने कर्म किया ना, हुआ ना, शुद्धि हुई। तो उसके बाद जाकर जो ज्ञान योग हमारा पहले चल रहा था, फर्क लगा कि नहीं लगा? आप ही बताओ, लगा ना। तो ये जब तक हमारे नहीं चलेंगे, ये 3 क्लासेस है हमारी, ठीक है। अब क्लासेस 3 क्लासेस हैं, पर वैसे जैसे आप बात कर रहे हो भी हमारा पहले हुआ पड़ा था, तब हम यहाँ पे आए, फिर जस्ट हमारी रिवीजन हुई कर्म योग में, निष्कामता से और रिवीजन हुई। हमें वैसे नहीं था कि मंदिरों में जाके घंटियां बजाएं, वहाँ जाके बैठे रहें, वैसा वाला तो नहीं था, पर करवाया निष्कामता से हुआ। उससे हमारी उन्नति हुई कि नहीं हुई? हुई ना हमारी उन्नति। अब वही भगवान जी भी कह रही हैं भी कर्म योग्यता देखो करना वो से, चाहे तू पहले कर चाहे तू बाद में कर। हमें भी भगवान जी ने ऐसे बाद में कर्म योग करवाया है ना। अब देखो इससे पहले करवाया कर्म योग, पहले इसने अनुष्ठान की, अनुष्ठान के बाद ये ज्ञान में इधर प्रवृत्ति हुई। और कैसे हुई मैं खुद को भी नहीं पता, कौन सा दरवाजा कैसे खुला नहीं पता। आप लोग थे, आपको पहले ज्ञान के अंदर प्रवृत्ति करवाई गई, ठीक है, वहां पर बल दिया गया। बाद में कर्म के साथ कर्म भी तो दिया ना इन्होंने, कर्म ये करता है मैं नहीं, कर्म ये करता है मैं नहीं करता, पर वो दृढ़ता चाहिए हमें। साथ साथ दिया तो सही उन्होंने, ज्ञान के साथ कर्म, ज्ञान के साथ कर्म, ये वाला तो हो गया। अब देखो, अब मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ। अब जैसे कोई आवाज़ लगा रहा है, मैं जा रही हूँ आगे, कोई मेरे को आवाज़ लगा रहा है बार बार, रेनू रेनू रेनू, पीछे से आवाज़ आ रही है, ठीक है। हेकविरता मोड़ते देखसन, हेकविरता मोड़ते देखसन ना, कौन सड़दा पे। अब जैसे ही हम ये जाप करते हैं तो हम उनको बुलाते हैं, परमात्मा के नाम का बार बार उच्चारण होता है ना जाप के अंदर। अब एक माला के अंदर 108 बार वो चलता है, हमारा जाप चलता है। और क्या मोड़ते क्या नहीं देखता मेरे को कौन सड़दा पे। फर्क होता है, ये फर्क होता है। उनकी दृष्टि खाली पढ़नी ही हमारे ऊपर सफिशिएंट हो जाती है। खाली दृष्टि जब पड़ती है वहीं से पता चल जाता है कि मेरा बच्चा सहीता है, कुशल पूर्वता है। होता मापियो देवी मापियो है ना, कैसे हैं वो, है ना। हमारे संसारी माँ बाप जैसे तो नहीं है ना। संसारी माँ बाप भी देखते हैं मुड़कर, बच्चे ठीक ठाक है, मेरे को बार बार क्यों सड़दा पे। अब ऐसे ही हम उनको बुलाते हैं तो वो क्या हमें नहीं देखते, हम देखते हैं। वही बात है ना, वही देखो। अब जब वो पूर्ण है, होता आप है, पर हम याद करते हैं कि नहीं करते, है ना। हम याद करते हैं कि नहीं करते, इसका भी तो फर्क होता है ना। अब जो बच्चे माँ बाप को बहुत याद करते हैं, माँ बाप को उनकी फिक्र होती है कि नहीं होती, होती है। अब ऐसे ही हमारे माँ बाप वो हैं जिन्होंने हमें सत्य का रास्ता दिखाया,
तो फिर उनको क्या हमारी फिक्र नहीं होगी? अगर हम बार बार उनको याद कर रहे हैं, बार बार उनको बुला रहे हैं, वो मुड़कर हमें ज़रूर देखते हैं। और जब से ये जाप बढ़ा, उन्नति हुई, खुद को भी पता चलता है अंतःकरण की स्थिति क्या बोलती है। अब ये तीनों चलनी है ना। पहले ज्ञान कर लो तो बाद में कर्म योग और भक्ति योग आएगा। भक्ति क्या है? एक निष्ठा के साथ श्रवण करके अपने अंदर उतारना, ये भक्ति है हमारी। ज्ञान योगियों की ये वाली भक्ति है। या पहले कर्म योग और भक्ति योग में से निकलो, फिर ज्ञान योग सहजता के साथ अंदर रुकता जाएगा, रुकता जाएगा, रुकता जाएगा। या पहले ज्ञान में से निकलो तो वो जब तक कर्म और उसकी भक्ति योग की क्लास नहीं पूरी होती तब तक वो असंगता वाला फीलिंग ही नहीं आ सकती। फिर वो भगवान जी ये नहीं है कि हमें जाप पर ही बिठाए रखेंगे, वो छुड़वा देते हैं। पर एक बार क्लास तो करवाई है ना, एक बार क्लास तो करवाई। अब वो जब तक क्लास नहीं पूरी होती तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब एक बच्चे को एमए की पुस्तक दे दो, समझ थोड़ी आएगी। अगर मान लो 10 साल एक ही पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसका शब्दकोश बन जाता है, पर वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं? प्रैक्टिकल ब्ला के नतीजे से होगा। प्रैक्टिकल क्या है? अनुभूति का होना, वो अपना अनुभव है। वो अपना अनुभव तो ज्ञान के बाद ही रुकेगा। जब विज्ञान आएगा, ज्ञान के बाद विज्ञान आता है, वो फिर जाकर रुकता है। वो जब खुद अपना विज्ञान करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर पता लगता है वाकई असली चीज़ था वो है। मैं तो इनमें बार खाम हो सकती है, फंसी थी हम। तब जाके वो असंगता आनी शुरू होती है। अब ये हमारी मर्जी है, हम उस असंगता को और जितना बढ़ाते जाएं। एक बार समझ आ गया, अब फिर अपनी तड़प काम करती है। अब अगर अपनी तड़प है अपने आप में बैठने की तो असंगता बढ़ती जाएगी। अगर अपनी तड़प नहीं है, ये संसार के विषय फिर से अच्छे लगने लग गए, फिर उधर अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और भी है। अब आकार को ज़रूरत है व्यवहार में जाने की, तो वहाँ पर अपनी निश्चयात्मक बुद्धि काम करेगी। हमारी निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? स्वरूप, अपने आप में बैठना, ये निश्चय हो हमारा। अगर ये एक निश्चय है, जहाँ मर्जी जाए, जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं गुलाब को नाली के ऊपर भी रख दो ताकि वो अपनी खुशबू दे से, नाली वाली बदबू कहना उसे। जब हमारी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि होगी, देखो जब हमारी ये निश्चयात्मक एक बुद्धि होगी तब जाकर हमारी अनंत शाखाएं नहीं बनेंगी, जाएंगे जरूर संसार में। अनंत शाखा कहाँ बनती है? देह पे बैठकर, है ना। जब संसार के विषय अच्छे लगने लग गए, इसमें तो एक है ना, इसमें तो वैरायटी नहीं है। एक क्या है? वो मेरा स्वरूप। अनंत नहीं है ये, नाना तत्व नहीं है ये। नाना तत्व संसार में मिलेगा हमें। जब हम अपने आप में बैठेंगे तो वो एक दृढ़ वृत्ति चलेगी हमारी, जिसको कहते हैं अपने आप की खोज, या फिर अपने आप में बैठ, है ना। हम बैठते तो वो जगह पे हैं, वो बैठा तो आकार बैठा, मैं कहाँ बैठा? अपने आप में। तब इसकी अनंत शाखाएं नहीं होती। तब भगवान जी ने कहा अपने कर्म की बुद्धि एक है। एक का मतलब यही कि हमारी एक निश्चयात्मक बुद्धि है। इस बुद्धि के अंदर वैरायटी नहीं है। और अनंत शाखा तब होती है जब हम सब कर्म त्याग देते हैं। तब उस बुद्धि जिसने सब कर्म त्याग दिया ना,
उसकी बुद्धि के अंदर ये संसार होगा। अब जैसे संसार के दो उदाहरण दिए, पुत्र प्राप्ति का, एक धन प्राप्ति का। फिर उसको देखो अनंत शाखाएं बाहर की तरफ, कहाँ जाऊँ कहाँ से मिलेगा, कहाँ से ये प्राप्त होगा, कितना कितना उसको बाहर अनंत शाखाएं मिल गई। अब अनंत शाखाओं में भटकना कितना है, ये देह कितनी खर्च होगी, वहाँ पे बुद्धि भी खर्च होगी, मन की वृत्ति भी उसकी खर्च होगी। पर जब अपनी, जैसे अर्जुन को एक लक्ष्य था, वो एक आंख दिख रही थी ना, बस चिड़िया की वो आंख दिख रही थी, आसे पासे उसको कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसी जब हमारी निश्चयात्मक बुद्धि होती है, फिर हमें बस वो एक आंख दिखती है। वो एक आंख क्या है? अपना स्वरूप, अपना साक्षी। मैं खुद हूँ अपनी साक्षी। जितना मैं अपने आप को जानती हूँ उतना आप जानते हो क्या? जितने आप सब लोग अपने आप को जानते हो उतना हम नहीं जान सकते। तो इसमें तभी भगवान जी कह रही हैं अर्जुन को, तो अपनी एक बुद्धि रख, निश्चयात्मक बुद्धि रख, नहीं तो अनंत शाखा हो जाएगी। अगर तू अपना सब कर्म त्याग देगा, उस बुद्धि के अंदर अनंत शाखाएं पैदा हो जाती हैं। तो वो बुद्धि किस काम की? वो बुद्धि तो गई, बुद्धि पशु बना। आज तक हमने किया वही पशु जैसा ही तो व्यवहार किया था। अनंत शाखाएं थी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस चाहिए ही चाहिए मेरे को। कभी ये हुआ तृप्ति हो गई, बस अब और नहीं चाहिए मेरे को, तृप्त हो गई मेरी आत्मा, अब अंदर से कुछ और इच्छा नहीं उठ रही। ये तो जब हम बैठे यहाँ रुके, एक निश्चयात्मक बुद्धि पर रुके, तब जाके तृप्ति आई। अब बाहर की वैरायटी अच्छी नहीं लगती। वो ऐसे होती है जैसे टॉयलेट में समय देते हैं, जाओ और आओ, बैठना अच्छा ही नहीं लगता हमें बाहर। अपनी बुद्धि के अंदर वो दृढ़ता है। अब यही दृढ़ता भगवान जी अर्जुन को दे रही हैं। तभी उन्होंने कहा तू कर्म कर, मना नहीं है, पर असंगता के साथ कर, उससे तेरा कर्म नहीं टूटेगा। अब मान लो युद्ध करते करते तेरा शरीर शांत भी हो जाता है, तो भी तेरे को नरक नहीं मिलेगा, फिर तो स्वर्ग में ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि तूने धर्म युद्ध किया। अर्जुन तो नहीं करना चाहता था युद्ध, उसने तो बार बार ऑफर भेजी उनके पास संधि की, पर वही नहीं माने ना, वही नहीं रुके ना। उन्होंने तो बार बार कहा कि युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। तब भगवान जी ने कहा तेरे पास खुद चल के आया है युद्ध, क्षत्रियों का तो धर्म होता है युद्ध करना, तू क्यों भाग रहा है, क्यों पीठ दिखा रहा है? तभी उन्होंने कहा कि ये तेरे का कर्म नहीं टूटेगा और तेरे को कोई दोष भी नहीं लगेगा। और समता को अगर तू थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारता है ना, वो पूर्ण है। समता पूर्ण है। गीता माता कहती है हम जितना जप करते हैं, जितना तप करते हैं, अगर हमारी बुद्धि के अंदर ये जप और तप वाली है और एक बुद्धि के अंदर असंगता है, जप तप नहीं है, तो वो वाली बुद्धि श्रेष्ठ है। असंगता वाली बुद्धि श्रेष्ठ है। असंगता के ऊपर ज़्यादा बल दे रही हैं। अब असंगता के ऊपर बल इसलिए दे रही हैं कि वहाँ पर कर्म नहीं बनते। मेन चक्कर क्या है? हम ये जन्म मरण का चक्कर ही तो खत्म करना चाहते हैं ना। ये जन्म मरण का चक्कर खत्म कैसे होगा? असंगता से होगा। तब भगवान जी ने कहा ब्याह भी सौखा कर देते हैं, है ना, और भी सौखा कर दिया। बस असंगता के साथ तू कर्म कर दे। तभी भगवान जी ने कहा ना, जा तू सबके गले भी काटा तो भी तेरे को पाप नहीं लगेगा, है ना। पर कैसे? असंगता से। मैं बन के मत करना, अहंकार का नाश करना है। ये अहंकार ने ही आकार को ओढ़ रखा है। तभी मैं बन गई। अब मैं बन गई तो फिर मर बोला मैं बड़सी, आकार वाली मैं बड़सी था। तभी बार बार यही कहा है, अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है सब कर्म त्याग बुद्धि में।
ये 41वां श्लोक हमारा आज पूरा हुआ। ओम तम नमः